जैसा कि कोई अखबार और आला सूचना करते हैं, तो इसमें भगवान राम की कृपा है। भगवान राम कुछ नक्षत्र में अयोध्या से ऊर्जा आए। भगवान शंकर कुछ नक्षत्र में भूमि से प्रकट हुए और पूरा मंदिर की एक गेट कुछ नक्षत्र में। ये पुष्य का संयोग है। कांवड़ यात्रा बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा झांसी में हर वर्ष कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस कांवड़ यात्रा को 9 वर्ष हो चुके हैं और ये कांवड़ यात्रा निरंतर अपना स्वरूप अपने आप ही बढ़ाती जा रही है। निश्चित रूप से जुलाई के अंतिम सप्ताह में ये होने वाली कांवड़ यात्रा है। इसमें कांवड़ यात्रा में हमारे 2 अंतर्राज्यीय कांवड़ यात्रा है। ये मध्य प्रदेश से चलकर उत्तर प्रदेश में संपन्न होती है। मध्य प्रदेश की ओरछा वेदवंती नदी से वहाँ से जल लेकर हमारे हजारों कांवड़ यात्री वहाँ से निकलते हैं और ढोल बाजे गाजे के साथ डीजे के साथ तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ से निकल करके और 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। यात्रा के साथ लगभग 40-50 डीजे होते हैं। भगवान भोलेनाथ के स्वरूप भगवान श्री राम का दरबार और ऐसे तमाम कांवड़ी इसमें शामिल होकर के एक भव्य यात्रा के साथ निकलते हैं। 1000 से अधिक महिलाएं कलश लेकर इस यात्रा में आगे शामिल होती हैं और ये पूरा झांसी और बल्कि पूरा बुंदेलखंड इस यात्रा के इंतज़ार में रहता है और उस दिन पूरा झांसी भक्तिमय हो जाता है, भोले के नारों से गुंजायमान हो जाता है। यात्रा भव्य होती जा रही है। क्या यात्रा मार्ग में भी विस्तार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पिछली बार हमने यात्रा को व्यापारियों के आग्रह पर हमने शहर के अंदर से निकाली थी, लेकिन प्रशासन का पिछली बार ये कहना था कि इतनी बड़ी यात्रा को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी त्रुटि उसमें हो सकती है, तो पिछली बार एक बड़े मार्ग से हम लोगों ने यात्रा को निकाला। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और सारी व्यवस्थाएँ हो जाती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यात्रा के मार्ग में, जैसे प्रशासन ने कहा, यात्रा के मार्ग में जितनी भी दुकानें हैं, जितने घर हैं, तो वो अपने नाम निश्चित रूप से चिन्हित करें, आगे अपना बोर्ड लगाएं या किसी प्रकार से भी प्रशासन से मैं कहूँगा चिन्हित करें, जिससे कांवड़ यात्रा में यात्रियों को और कांवड़ यात्रा को किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है चिन्हित करने में आसानी हो। इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा कांवड़ यात्रा में? क्या नया कुछ विचार हो रहा है? नई कुछ रूपरेखा बन रही है क्या? इसमें कांवड़ यात्रा में इस बार हम आग्रह करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि बुंदेलखंड में ये 9वीं बार कांवड़ यात्रा है और पूरे प्रदेश में इस कांवड़ यात्रा की गूंज है। तो हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि हेलीकॉप्टर से इसमें पुष्प वर्षा अगर वो कराएंगे तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड का भी गौरव बढ़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी गौरव बढ़ेगा कि बुंदेलखंड में पहली बार कांवड़ यात्रा पर पुष्प वर्षा हो रही है। इसके लिए बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति जो मुख्यमंत्री के पास जाएगी, न्योता भेजेगी, क्या कुछ प्लान है? अभी हम 2 दिन बाद हमने समय मांगा है मुख्यमंत्री जी से। उनका जैसे ही समय हमको मिलता है तो हम उनसे आग्रह करेंगे और कांवड़ यात्रा की समिति के लोग उनसे निवेदन करेंगे। मानिए कि बुंदेलखंड के लोग रहते हैं, देश के विभिन्न भागों से जितने सनातनी से बनते हैं वो भी इसमें हम उन सबको आमंत्रित करते हैं और लोग आते हैं सरकार से। तो ये अभी विस्तार अपना लेती जा रही है और निश्चित रूप से मैं आपको कहूँगा कि भगवान राम पुष्य नक्षत्र में रानी गणेश कुमार अयोध्या से राम को यहाँ लाई थी ओरछा और बुंदेलखंड के 24 जनपद थे, 24 जिलों का राज तिलक करके भगवान को राजा बनाया। पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म के सभी धर्मों में यदि कहीं कुछ सलामी भगवान को दी जाती है तो हमारे राम राजा को दी जाती है। हमारे वो राजा है और पूरे हिंदुस्तान में उस नक्षत्र में यदि कोई मंदिर बनाता तो चतुर्भुज बना, लेकिन ठाकुर जी उसमें नहीं गए, रानी के महल में ही विराज गए। तो हमारे भोलेनाथ ने सोचा कि हम उस नक्षत्र के मंदिर में बैठेंगे और भगवान सिद्धेश्वर जो द्वापरकालीन विग्रह है वो इसी कारण से जमीन के नीचे था और वो प्रकट हुआ उस नक्षत्र में और उस नक्षत्र में सिद्धेश्वर भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ केवल पत्थर से, श्रीयंत्र के नक्शे पर। इसमें 21 साल उसके निर्माण में लग गए। तो भगवान उस नक्षत्र में उसमें प्रवेश है, इसलिए इस यात्रा का महत्व और अधिक है सनातनियों के लिए कि पुष्य में विराजमान राम राजा के यहाँ से गलौज वैत्रवती गंगा कलयुग में गंगा जी वैत्रवती में निवास करेंगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। सबसे पवित्र जल है
तो हम उस पवित्र जल को रामराजा के पुष्प नक्षत्र की नगरी से उस स्थापक भगवान शंकर सिद्धेश्वर भगवान को अर्पित करते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।